हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं रिएक्शन अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरे साथ आज दाएं तरफ मौजूद हैं, जोनी पहलवान। इधर हैं पहलवान जी, और हम्म, दूसरी तरफ मौजूद आपका भुट्टर भाई। बुट्टर भाई। जो नहीं आज क्या है? जो हमारे नाजरीन देखना चाहते हैं, ट्रेन ही है आज भी। अच्छा, ट्रेन। नहीं, ट्रेन तो है लेकिन नहीं ट्रेन मतलब के सफर तो उस पे करते हैं ना, वो हाँ, बनती लाखों, कैसे है आज वो लाखों। दिखा रहे हैं। बनती कैसे है, हाँ। ट्रेन के डब्बे कैसे बनते हैं। हाँ, लाखों लोग ट्रेन पे डेली और सफ़र करते हैं। उसका ये है कि कंपैरिजन है पाकिस्तान का और इंडिया का। पाकिस्तान में कोचेज़ मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और इंडिया में ट्रेन जो है वो कैसे बनती है, आज आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा रिएक्शन अड्डा के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करके अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट की मदद से टीम रिएक्शन रिएक्शन अड्डा चलते हैं जी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि पाकिस्तान में अमीन हफीज पहुंच कैसे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है। रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान खुद जीरो से लेके एंड तक अपनी मुसाफिर कोचेज खुद बना रहा है। 184 मुसाफिर कोचेज पाकिस्तान खुद बना रहा है। पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, 46 मुसाफिर कोचेज वहां से आ गई, अब 184 कोचेज हम बनाएंगे। और ये देखें, मुसाफिर कोच का जो आखिरी दरवाज़ा है ये वो हिस्सा है, और ये देखें उस मुसाफिर कोचेज का ये पहला हिस्सा है, इसको भी खड़ा करेंगे तो वो हिस्सा बन जाएगा। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान और हमारे माहिरीन, रेलवे माहिरीन जो है वो खुद तैयार करेंगे और भारी ज़र मुबादला जो है उसकी बचत होगी। ये देखें, ट्रेन का ये एक दीवार है जो सीधी हो जाएगी। ये देखें निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर खिड़की इसमें से काट के निकलेगी तो उसके आगे फिर शीशा लगेगा। और इस तरह ये एक वॉल है, इसी तरह इसकी दूसरी वॉल मुसाफिर ट्रेन की दूसरी जानब तैयार हो रही है। और ये देखें, हमारे पाकिस्तानी माहिरीन जो हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं। पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स ने और प्रोफेशनल लोगों ने साबित कर दिया है कि वो अगर उनको काम किया जाए तो वो पूरी मुसाफिर कोच, पूरा इंजन खुद तैयार करते हैं। और ये देखें, जो ट्रेन की ये जो फर्श है ये तैयार किया जा रहा है। ये देखें वेल्डिंग। अच्छा, वैसे मुझे ना इस पे एक शेर याद आ गया अल्लामा इकबाल का ना, नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है ऐसा। ऐसा की तो यही वो अमीन हफीज कहना चाह रहा है कि कर सकते हैं। ये अलग बात है कि हमें किया कराया बाहर से मिल जाता है तो ठीक है। उसकी हो रही है। यहाँ पर ये देखें, सारा काम पाकिस्तानी नौजवान माहिरीन खुद तैयार कर रहे हैं। अभी हम आपको आगे लिए जाते हैं जहाँ पर ट्रेन का जो छत वाला हिस्सा है वो तैयार किया जा रहा है। अभी हमने उसका आपको एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, फर्श दिखाया। अब हम आपको इसकी मुसाफिर कोच की छत कैसे तैयार हो रही है वो दिखाते हैं। ये मुसाफिर ट्रेन की छत तैयार हो रही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लोहा इसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अंदर ही थर्माकोल की जो शीट है वो भी लगाई जा रही है। इसी तरह छत के ऊपर जब लोहा लगेगा इसके ऊपर भी थर्माकोल की शीट होगी। जो दीवारें हैं, दोनों दीवारों के बीच में भी थर्माकोल की जो शीट है वो लगाई जाती है। मतलब जो बाहर की हीट है वो दीवारों और छतों से मुसाफिरों को डिस्टर्ब ना करे। ये छत भी ये देखें मुसाफिर कोच की तैयार हो रही है। आगे क्या क्या मरहला है मैं आपको उधर लिए चलता हूँ। लोहे की मुख्तलिफ शीट से मुसाफिर कोच का फर्श, उसकी साइडों वाली दीवारें और उसकी छत हमने आपको तैयार होते दिखाई। अब ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो ये डिब्बे की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। इस तरह लोहे की एक मुकम्मल मुसाफिर कोच
तैयार हो गई। अब ये अगली वर्कशॉप में जाएगी जहाँ पर इसका पेंट, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाएंगे, इसकी वायरिंग वगैरह होगी। अब हम आपको उन मराहिल का भी दिखाते हैं। मुसाफिर कोच की तैयारी के बाद आप समझ रहे होंगे कि ये जो नीचे कोच के नीचे दो बड़े बड़े पहिए लगाए जाते हैं, ये भी हम मुकामी सतह पर इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान रेलवे की जो फैक्ट्री है उसमें तैयार कर रहे हैं। और किस मशीन पर ये तैयार होते हैं ये देखें, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जदीद मशीनरी पर ये देखें, ये भी वो सारे लोहे की पार्ट्स तैयार हो रहे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े स्प्रिंग और एक्सल और इसके जो लोहे के टायर होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इस तरह आप ये देखें, पाकिस्तान में पूरी मुसाफिर कोच खुद हमारे माहिरीन तैयार कर रहे हैं। और ये देखें पाकिस्तानी माहिरीन में कितना ज़बरदस्त टैलेंट है। मुसाफिर ट्रेन का लोहे का पूरा ढांचा बनते हुए मैंने आपको दिखाया, और नीचे व्हील सिस्टम जो है मैंने आपको वो भी सारा दिखाया। अब मैं वर्कशॉप के उस हिस्से में आ गया हूँ। ट्रेन के अंदर जो इंटीरियर तैयार होता है, ये देखें, ये शीट्स होती हैं, ये लगाई जाती हैं। ये लकड़ी के इतनी इतनी बड़ी शीटें हैं। ये जो नशिस्तें आप जिस पर बैठते हैं, ये नीचे लकड़ी का फ्रेम बनता है, फिर उसके ऊपर फोम रखा जाता है और फिर वो लेदर की शीट्स लगाई जाती है। और ये देखिए यहाँ पर वो शीटें, उनकी कटाई का अमल जारी है। ये देखें, ये तमाम शीटें जो हैं ये तैयार की जा रही हैं और इनकी यहाँ पर कटाई हो रही है। ये ट्रेन के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, ये उसकी शीटें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। मुसाफिर कोच के इंटीरियर डेकोरेशन में मैंने आपको जो शीट्स दिखाई थी कि अभी उनकी कटाई हो रही है, ये शीटें यहाँ पर लगा दी गई हैं। और उसके बाद आप ये देखें, मुसाफिर कोच के अंदर जितनी भी वायरिंग का काम है, बिजली की वायरिंग का काम, वो कितना ज़बरदस्त सलीके से किया गया है। इसमें पानी की सप्लाई और बिजली की वायरिंग का ये सारा इंतज़ाम जो है, ये देखें कैसे पाइप के अंदर से बिजली की तारें गुजारी जा रही हैं। ये सारा कुछ वायरिंग भी जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद मुसाफिर कोच की पेंटिंग का काम शुरू होता है, उस पर पेंट किया जाता है। अब पेंट कैसे हो रहा है मैं आपको उस जगह लिए जाता हूँ। मुसाफिर ट्रेन की अब पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। ये देखें मेरे पीछे मुसाफिर कोच को अब पेंट किया जा रहा है। ये सारा काम पाकिस्तान रेलवे के हुनरमंद कर रहे हैं और ये ऐसा ज़बरदस्त पेंट करते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं करते, ये पहले एक लेयर चलाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पेंट की शक्ल आती है। ये इस तरह करते करते ऐसी खूबसूरत ट्रेन बनाते हैं। ये आगे जहाँ रगड़ाई हो रही है, हम आपको वो हिस्सा भी दिखाएंगे जहाँ पर एक पेंट करने के बाद रगड़ाई होती है और फिर दोबारा पेंट होके खूबसूरत आपके लिए मुसाफिर ट्रेन तैयार की जाती है। मुसाफिर कोच का ये बिजनेस क्लास डिब्बा है और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 6-6 वाला जो कैबिन होता है, ये अब उनकी दीवारें बना दी गई हैं। ये बाद में इनके आगे दरवाजे लगाए जाते हैं और यूं आप ये विंडो देख सकते हैं। ये पूरा कैबिन का वो हिस्सा है और ये सारा कुछ आप देखें, ये अभी आपके लिए खूबसूरत मुसाफिर कोच तैयार हो रही है। पाकिस्तान रेलवे की कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में हमने आपको मुसाफिर कोच तैयार होते दिखाई। अब उस कोच की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। ये ट्रेन की कोच कैसे लग रही है, आ जाएं, हम आपको ट्रेन अब अंदर से दिखाते हैं। ये देखें, ये स्टेशन पर होता तो ये प्लेटफॉर्म होता। ये देखें अब ये मुसाफिर कोच तैयार हो चुकी है। इसकी लाइटें, इसके पंखे, इसका ये इकॉनमी क्लास कोच है। इसमें बिजली का कैसा निज़ाम होता है
ये देखें, हम आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त फूल प्रूफ सिस्टम, कितनी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी का सारा निज़ाम यहाँ पर लगाया गया है। और इस मुसाफिर कोच के साथ ये देखें, ये जो बाथरूम है वो देखें कितना प्यारा बनाया गया है, शीशा भी आपके लिए लगाया गया है, और ये हाथ धोने के लिए, और ये सारा कमोड बेसन ये सब आपके लिए बनाया गया है। आइए हम आपको इकॉनमी क्लास जो मुसाफिर कोच तैयार हुई है वो दिखाते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लाइट है, पंखा चल रहा है, और ये देखें ये मुसाफिर कोच एक ऊपर होती है, एक सेंटर में नशिस्त होती है, एक सबसे नीचे होती है, और इस तरह ये जो शीशे होते हैं वो खुल भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये लॉक है, ये देखें ये टेबल भी आपके लिए रखी गई है कि आप आराम से बैठ के यहाँ खाना खा सकते हैं, और डस्टबिन भी नीचे इन्होंने ये बनाई है, मतलब कोई आप जो आपकी फालतू चीज़ें हो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें साइडों पे एक एक नशिस्त है, ऊपर आप अपना लगेज वो रख सकते हैं। इसी तरह हर पार्ट आप देखें कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखें, हाँ इसका ये शीशा ये ऊपर हो रहा है, ये देखें ये भी हो जाता है, इसको भी आप उठाना चाहें तो ये भी हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर आप चाहें इसको नीचे करना चाहें तो ये नीचे भी हो जाता है, और फिर बाहर की गर्दो गुबार ना आए, ये शीशा भी आपको दिया गया है ताकि आइंदा इकॉनमी क्लास में आप बैठे तो बाहर की गर्दो गुबार अंदर नहीं आएगी। ये अमीन हफीज अब मुसाफिर कोच के आखिरी डिब्बे में आ गए हैं। हाय 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 हाय, ये ऐसा डिब्बा है जो एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के साथ जॉइंट हो जाता है। अक्सर आप जब एक मुसाफिर कोच से दूसरी मुसाफिर कोच के लिए जाते हैं तो ये बंद दरवाज़ा आप खोल कर इधर आते हैं, इधर दूसरी कोच होती है, आप उधर चले जाते हैं। इस वक्त फैक्ट्री में दूसरी कोच तो इसके साथ नहीं लगी, अमीन हफीज छलांग मार के आ जाएंगे। हाय 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 हाय, मुसाफिर कोच को तैयार करने के तमाम मराहिल हमने आपको दिखाए। अब मुसाफिर कोच को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। चलती बड़ी है, बड़ी डिटेल दी है यार। ये थी जी नाज़रीन पाकिस्तान में किस तरह ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब आपको ले चलते हैं इंडिया की वर्कशॉप में, कहाँ पे किस तरह ट्रेन मैन्युफैक्चर होती है। जुड़े रहें रिएक्शन अड्डा के साथ। ट्रेन कैसे बनती है और कहाँ बनाते हैं इसे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की जान जो कि है उसके पहिए, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों के पैसे कमाने का जरिया है ये। हर रोज लाखों लोग इन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन में इतने ताकतवर पहिए जो कि हजारों लोगों को एक साथ लेकर जाते हैं, उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने की शुरुआत होती है एक बड़े लोहे के रॉड से। एक ब्लेड के जरिए इन रॉड्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। सही आकार में काटने के बाद अब उन्हें एक मैग्नेट के जरिए मूव किया जाता है। अभी इन बड़े बड़े लोहे के रॉड्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन काफी पावरफुल होते हैं और 20 मिनट में ही 10 से 15 रॉड्स को लाल कर देते हैं। अब इन्हें कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है। ये क्लॉ मशीन उन्हें उठाकर फिर दूसरे इंडक्शन में डालती है। ये इंडक्शन इस गोल्ड रॉड को ज्यादा गर्म कर देते हैं ताकि उन्हें शेप दिया जा सके। अब उसे वहां से बाहर निकालकर दूसरे मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन के 2 आर्म गर्म रॉड को सही जगह पर लाते हैं। अब
एक काफी भारी प्रेस इस गर्म लोहे को प्रेस करता है। 2 बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली रेल के पहिए का आकार लेना शुरू कर देते हैं। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और दूसरी मशीन के पास एक क्लॉ मशीन के जरिए ले जाया जाता है। याद रखिएगा, ये एक पहिया 500 से 600 किलो का वजन का होता है। अब अगली मशीन इस पर रोलर प्रेस करती है, जिससे कि इस पहिए में ऐसा शेप बन जाए जो रेल पर अटक जाए और अच्छे से चल पाए। इस सारी प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए लगातार मॉनिटर किया जाता है। सही शेप आने के बाद उसे दूसरे प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है। ये उसे प्रेस करके उसके बीच के हिस्सों को काट देता है ताकि यहाँ पर एक्सेल लगाया जा सके। जैसे ही इस प्रयोग को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही इस मशीन पर पानी भरा जाता है। अब एक सेंसर इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करता है। अभी इन सबको उठाकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन पाइपों के एजेस बनाता है और उसे चमका देता है। चमकाने के बाद अब उन पर होल गिराए जाते हैं और उन्हें एक्सेल के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास करने के बाद इस पर कलर मारा जाता है। अब इसको सील किया जाता है और सीधा अगले फैक्ट्री में पास किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेन के पटरियों की। सबसे पहले पटरियां लोहे से बनाई जाती थीं। अब वो पटरियां या तो जंग लगकर टूट जाती थीं या फिर बार बार ट्रेन उस पर से जाने की वजह से साइज में कम हो जाती थीं। इसीलिए आखिर में उन्हें स्टील से बनाया जाने लगा। जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पटरी बनाने के लिए रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाला जाता है। अब कंटेनर फुल होने पर ट्रक इसे लेकर दूसरे वेयर हाउस में जाता है। अभी क्रेन इस कंटेनर को उठाकर फर्नेस में डालता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। अब इस लावा को एक ट्यूब के जरिए एक सांचे में डाला जाता है। अब एक पावरफुल टॉर्च इन्हें 3.5 मीटर में काट देता है। अब क्रेन इन्हें फर्नेस में डालती है, जहां पर इन्हें 5 घंटों के लिए फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब इस लाल स्टील को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में लाया जाता है। अब जैसे ही ये गर्म स्टील ब्लॉक इस रोलर के अंदर जाता है, वैसे ही वो लंबा होने लगता है। जब ये इसके नीचे से 3 से 4 बार गुजर जाता है तो वो पहले के साइज से 4 गुना लंबा हो जाता है। अब ब्लेड इन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है। अब फिर से इन्हें गर्म होने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। अब गर्म होने के बाद ये दूसरे सांचे में डाला जाता है जो इसे पटरी पर आकार देता है। अब बात करते हैं आपको अपने शहर तक पहुंचाने वाले ट्रेन के डिब्बों के बारे में। डिब्बों को कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टील के शीट को एक साथ जोड़ने से। वर्कर इन शीटों को काफी सटीकता से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। डिब्बों के हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है। अब सारी चीजों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड़कर डिब्बों का आकार दिया जाता है। इसके लिए वो बड़े बड़े क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस खोखले शीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसके नीचे एक इंजन रेडी किया जाता है। इसके लिए वो बड़े से लोहे के प्लेटफॉर्म जिस पर स्प्रिंग लगा होता है, उस पर पहले बनाए हुए पहियों को लगाते हैं। हर ट्रेन का सिस्टम अलग होता है, पर जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे हैं उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। अब उन्हें काफी सारे स्क्रू के जरिए सील पैक कर दिया जाता है और इन्हीं सारे सिस्टम में एयर ब्रेक को लगा दिया जाता है। इन्हीं ब्रेक्स के बदौलत ट्रेन हर एक प्लेटफॉर्म पर सही अंतर पर रुक पाती है। अब इस पूरे सिस्टम को सीधा किया जाता है। पेंटिंग होने के बाद अब इन डिब्बों को इस सिस्टम पर रखा जाता है। अब उनकी इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। इस फर्निशिंग में सारे तरह के काम आ जाते हैं, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, सीट, होल्डिंग बार, पानी की सुविधा, टॉयलेट और बिजली की सुविधा। इन सारे कामों को काफी कुशल कारीगर द्वारा किया जाता है। अब डिब्बों के ऊपर फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है। दोस्तों चलिए अब आपको कुछ और बातें भी बताते हैं। भारतीय रेल वर्तमान में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करता है। भारतीय रेलवे पहले भाप इंजनों का भी इस्तेमाल करता था, लेकिन अब भाप इंजनों का इस्तेमाल सिर्फ हेरिटेज ट्रेनों के लिए ही किया जाता है। अब आपके मन में ये बात तो जरूर आती होगी कि आखिर ये रेल के इंजन बनते कहाँ हैं? ये शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए आज हम आपको इंजन बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL या भेल भारत में
सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व निर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने भारतीय रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजनों, डीई लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ट्रैक रखरखाव मशीन की आपूर्ति की है। BHEL या भेल ने ही WAG7 विद्युत लोको का निर्माण किया है। नंबर 2, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत में स्थित एक राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता फैक्ट्री है। ये आसनसोल के चितरंजन में स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकोमोटिव निर्माता कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने WAP7, WAP5, WAG9, WAG7, WAP4 जैसे पावरफुल इंजनों का निर्माण किया है। नंबर 3, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी। भारत के वाराणसी में स्थित डीजल रेल इंजन का कारखाना है जो भारतीय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और इसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करता है। ये भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। फिलहाल DLW, EMD, GT46 MAC और EMD GT46 PAC लोकोमोटिव्स का निर्माण कर रहा है, जो भारतीय रेलवे के लिए इलेक्ट्रोमोटिव डीजल पूर्व GM EMD से लाइसेंस के तहत है। इसके पूर्व EMD लोकोमोटिव उत्पादों में WDP4, WDP4D, WDG5 जैसे लोकोमोटिव शामिल हैं। नंबर 4, डीजल लोको आधुनिकीकरण निर्माता पटियाला। डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स भारत में पंजाब राज्य के पटियाला में स्थित है। पहले इसे डीजल कंपोनेंट वर्क्स के नाम से जाना जाता था। 1981 में भारतीय रेल के डीजल इंजनों के सेवा जीवन का विस्तार करने और उनकी उपलब्धता के स्तर में वृद्धि करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख रेल कोच कारखानों की। नंबर 1, रेल कोच कारखाना कपूरथला। रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारतीय रेलवे का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहाँ 51 प्रकार के कुल लगभग 16,000 यात्री डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। रेल कोच फैक्ट्री ने वर्ष 2013-14 में रिकॉर्ड 1701 कोचों का निर्माण किया था, जबकि ये प्रतिवर्ष 1500 कोचों का निर्माण करती है। रेल कोच फैक्ट्री ने राजधानी, शताब्दी, डबल डेकर और अन्य ट्रेनों जैसे कि उच्च गति वाले ट्रेनों के लिए डिब्बे के 23 विभिन्न प्रकारों के उत्पादन किए हैं। नंबर 2, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF भारत में तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थित है। ICF 170 से अधिक तरह के कोचों का निर्माण कर चुका है, जिनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोच, पेंट्री और रसोई कार, सामान और ब्रेक वैन, स्वचालित कोच, इलेक्ट्रिक EMU, डीजल DMU और मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि MEMU, मेट्रो कोच और डीजल इलेक्ट्रिक टावर कारों, दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन यानी कि ARMV, निरीक्षण कार RA, ईंधन परीक्षण कार, ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों और लग्जरी कोच शामिल हैं। इसके शुरू होने के बाद ICF द्वारा 18 अगस्त 2015 तक कुल 50,000 डिब्बों का उत्पादन किया गया था। नंबर 3, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास लालगंज में भारतीय रेल की एक रेल कोच निर्माण इकाई है। भारत में ये तीसरी फैक्ट्री है जो रेल डिब्बों का उत्पादन करती है। ये फैक्ट्री एक साल में लगभग 1000 LHB कोचों का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ यानी इंडिया में जो इंजन से लेकर तमाम प्रोसेस जो है वो इंडिया में होते हैं। हाँ जी, और पाकिस्तान में जो है वो कोच बनना शुरू हो गए पिछले 1 साल 2 साल से बनने शुरू हुए हैं कोच सिर्फ। पहले तो ये बाकी इंजन अभी भी बाहर से आते हैं। इंजन टोटल बाहर से इंपोर्ट हो। ये भी कोई दिन आएगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे, इंजन भी बनने शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि बनेंगे। फिर आगे टेक्नोलॉजी देखें कितनी आगे पहुंच चुकी है। अभी हाँ जी, वो हाँ लोग जी। ट्रेन की तरफ जा चुके बुलेट हैं ट्रेन और technology। वो हम भी सारे चले उनके जाएंगे, हम भी electric चले हैं। जाएंगे। ये हमारे भी लोकोमोटिव चल रहा है सर। यार हमें बिजली नहीं ना, असल में बिजली महंगी पड़ती है। हम्म। अच्छा जी, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय बाय। बाय।